बंगाल में ममता दीदी का जो बोलबाला है उसके पीछे ममता बनर्जी ने कड़ी मेहनत की है। फिर चाहे विपक्षी पार्टी के नेता उन्हें ड्रामा क्वीन कहें या कोई नौटंकीबाज, इससे उनकी लोकप्रियता पर आंच नहीं आने वाली। यूं ही दीदी ने देश के प्रधानमंत्री के रुतबे को पिछले विधानसभा चुनाव में मात नहीं दी थी और अब एक बार फिर वो समय है जब बंगाल के भावी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाना है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उन 4 मौकों की जब ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया कि उनके जैसी हिम्मत, दबंगई और जिद किसी के पास नहीं। पहला मौका तब आया जब साल 1990 में 35 साल की ममता यूथ कांग्रेस की तरफ से रैली कर रही थी। वजह थी बस का किराया बढ़ाया जाना। उनके पीछे छात्रों, मजदूरों और शहर के गरीबों की भीड़ थी। दक्षिण कोलकाता के हाजरा कांग्रेस की संकरी सड़कों पर नारेबाजी हो रही थी और तभी ममता दीदी को पीछे से एक लाठी पड़ती है और वो भी सीधे उनके सिर पर। इस बार से वो खून से लथपथ हो जाती हैं और कहते हैं कि इस हमले से ममता बनर्जी मरते मरते बची थी। पर इस भयंकर चोट के बावजूद वो अपना आंदोलन नहीं रोकती और सिर पर पट्टी बांधकर लगातार कार्यक्रमों में नजर आती रही। उस समय सत्तारूढ़ सीपीआईएम की सरकार ने ममता बनर्जी को ड्रामा क्वीन करार दिया था, पर बंगाल की जनता ने उन्हें एक जिद्दी और हिम्मती महिला माना। दूसरा मौका भी इसके 3 साल बाद का यानी 1993 का है, जब ममता दीदी एक मूक बधिर बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सीएम ज्योति बसु के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी थी। दीदी ने राइटर्स बिल्डिंग में सीएम ज्योति बसु के दफ्तर के बाहर धरना दिया था। जब सीएम आए तो महिला पुलिसकर्मी ने ममता बनर्जी और पीड़िता को बुरी तरह से घसीटते हुए सीढ़ियों से बाहर कर दिया था और इस दौरान उनके कपड़े तक फट गए थे। अपने साथ ये सुलूक देख ममता ने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो अब इस जगह दोबारा सीएम बनकर ही लौटेंगी। तीसरा बड़ा मौका साल 2021 के विधानसभा चुनाव का है। उस दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी। तभी कुछ लोगों के आने से उन्हें धक्का लगा और वो चोटिल हो गईं। इसके बावजूद ममता बनर्जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पांव में प्लास्टर बांधे नजर आई थी। इस पर भाजपा ने ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है ताकि वो चुनाव जीत पाएं। पर कुछ भी हो थी तो ये ममता दीदी की हिम्मत और जिद ही। अब चौथे मौके की बात करते हैं जो इसी साल फरवरी महीने का है, जब उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत में चुनाव आयोग और एसआईआर को खुली चुनौती दी। दीदी इस केस में खुद ही अपनी वकील बन गई थी और इस दौरान उन्होंने अपना ये एक्शन भारत के राजनीतिक इतिहास में दर्ज करा लिया, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री अपना केस लड़ने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो ये थे वो 4 मौके जब सीएम ममता ने साबित किया कि उनके जैसी हिम्मत, दबंगई और जिद किसी के पास नहीं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।